जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास में वैदिक काल, जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की शुरुआत 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। अब हम लोग आगे देखेंगे वैदिक काल के बारे में जानकारी के स्रोत, यानी कि वैदिक काल की जानकारी के स्रोत हमें कैसे मिलते हैं। तो एक मिलता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्य स्रोत। सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। दोस्तों, वैदिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख से मिलते हैं। अभिलेख दो हैं, एक है एशिया माइनर का अभिलेख या इसी को बोगजगोई का अभिलेख कहते हैं और दूसरा है कस्सी अभिलेख। सबसे पहले हम लोग एशिया माइनर का अभिलेख देखेंगे। एशिया माइनर का अभिलेख या बोगजगोई का अभिलेख तुर्की में मिला था और इस अभिलेख में 1400 ईसा पूर्व तुर्की में दो प्रमुख कबीले थे। दोस्तों, जैसे भारत में आर्य लोग आए थे और वे कबीले बनाकर रहते थे, यानी कि कबीले का अर्थ होता है जो आर्य लोग जहाँ स्थान पर रहते थे उसी को कबीला कहा गया। तो इस अभिलेख में कबीलों का उल्लेख मिलता है और इसमें दो कबीले कौन से थे, एक था हित्ती और दूसरा था मितनी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखेंगे कस्सी अभिलेख। ये अभिलेख ईरान का अभिलेख है और ये 1600 पुराना अभिलेख है। इसी अभिलेख में ये जानकारी मिली थी कि ईरान से कुछ आर्य जो थे वो भारत की ओर आए थे और इसी अभिलेख से स्पष्ट किया गया था कि आर्य मूलतः जो है वो मध्य एशिया से थे। ठीक, अब हम लोग आगे के देखेंगे साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत में हमें वैदिक काल की जानकारी वेदों से मिलती है, ब्राह्मण से मिलती है। दोस्तों, ब्राह्मण का यहाँ पर अर्थ किसी व्यक्ति से नहीं है, आगे हम इसकी व्याख्या करेंगे फिर बताएंगे, ठीक है। और आर्यक से मिलती है, साथ ही साथ उपनिषद यानी कि जिसे वेदांत कहते हैं, इससे हमें वैदिक काल की जानकारी मिलती है। आइए अब देखते हैं साहित्य स्रोत में इनकी व्याख्या के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर साहित्य स्रोत में वेद पढ़ा था कि वैदिक काल की जानकारी वेदों से मिलती है, तो यहाँ देख सकते हैं वेद जो है 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से जो 3 वेद हैं, इन तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रयी कहा गया है। यानी कि वेद त्रयी क्यों कहा गया है, क्योंकि तीनों वेदों की जो विषय वस्तु है लगभग समान है। जैसे यज्ञ, धार्मिक कर्मकांड और देवताओं की प्रार्थना। आप यहाँ पर कह सकते हैं ये जो तीनों वेद हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे वेद त्रयी कहा गया। अब चौथा वेद देख सकते हैं, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इन तीनों वेदों से बहुत ही अलग है। इस वेद में औषधि, तंत्र मंत्र, जादू टोना, पशु पक्षियों एवं कीटों से फसलों को बचाने और प्राकृतिक जैसे उपाय शामिल है। ठीक है, अब आपको यहाँ नोट करना है कि अथर्ववेद को मूलतः लौकिक वेद अर्थात सामान्य व्यक्ति से संबंधित माना जाता है। यानी कि साधारण भाषा में कहें कि अथर्ववेद जैसे हम लोग क्या है, एक सामान्य लोग है, हम जैसे सामान्य लोगों का संबंध अथर्ववेद से माना गया है। ठीक, जबकि वेद त्रयी यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद जो हैं पारलौकिक है, पारलौकिक वस्तुओं से संबंधित है। यानी कि ये सामान्य व्यक्ति से कोई भी संबंधित नहीं है। ठीक, अब आगे देखेंगे ब्राह्मण। जैसा कि हमने आपको बताया, यहाँ पर ब्राह्मण का अर्थ किसी व्यक्ति से नहीं है। यहाँ पर ब्राह्मण का अर्थ है वेदों को सरल भाषा में समझाने के लिए गद्य के रूप में लिखित ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। दोस्तों, आसान भाषा में आपको बताएं
जैसे ये वेद है। वेद क्या है? वेद में सूक्तियाँ लिखी गई हैं, श्लोक लिखे गए हैं, कविताएं लिखी गई हैं, यही तो है वेद। ये वेद किस में भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। इन भाषाओं को सरल भाषा में बदल के लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए गद्य के रूप में लिखा गया ग्रंथ ब्राह्मण कहलाया। ठीक है। अब देखेंगे आर्यक। आर्यक का देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। आर्यक जो है शिष्यों द्वारा जंगलों में अपने गुरु के पास जाकर सीखे गए ज्ञान का संकलन करना आर्यक कहलाता है। आपको हम साधारण भाषा में बताएं, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी कोचिंग किसी संस्था में जाते हैं अपने गुरु के पास, और जो गुरु से हम लोग जो ज्ञान लेकर सीखते हैं और उस ज्ञान का हम लोग क्या करते हैं, संकलन करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, आर्यक। ठीक है। आगे देखेंगे उपनिषद। यहाँ पर उपनिषद का अर्थ बताया गया। उप का अर्थ होता है निकट और निश का अर्थ होता है बैठना, यानी निकट बैठकर। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, एकांत में गुरु एवं शिष्य आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा जैसे विषयों पर चर्चा से संबंधित ग्रंथों को उपनिषद कहा गया है। साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट हैं और अपने टीचर से कोई विषय पर बातचीत करते हैं, तो उसी को क्या कहा गया है, उपनिषद। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर साधारण भाषा में लिख रखा है, जैसे गुरु और शिष्य के बीच में जो वार्तालाप होता है उसे उपनिषद कहा जाता है। आपको यहाँ नोट करना है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के सबसे अंत में जोड़े गए हैं, इसीलिए इसे वेदांत कहते हैं। यानी कि जो उपनिषद जो है वो सबसे अंत में जोड़ा गया, इसीलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। जैसे कि वेद प्लस अंत, यानी कि यहाँ पर वेद का अंत हो गया। ठीक है। अब इसी को उपनिषदों की विषय वस्तु ज्ञान मूलक भी कहते हैं। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।